ओके, वेलकम टू द केमिस्ट्री। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। क्या होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स? चलो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि क्या होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। आज का टॉपिक है आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। सॉल्वेंट्स ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनके अंदर किसी अन्य भी सबस्टेंस को डिसॉल्व करने की पावर होती है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके अंदर किसी अन्य पदार्थ की घुलने की क्षमता होती है वे सारे सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। लाइक जैसे अगर हम शुगर ले लें, अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें तो शुगर हमारी वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, अर्थात जो वाटर हमारा है वो सॉल्वेंट्स है जबकि शुगर हमारा है वो सॉल्यूट्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि द substance which have power to dissolve other substance are called solvent। अर्थात ऐसे सबस्टेंस जिनमें अन्य पदार्थ को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है वे पदार्थ हमारे सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। ये सॉल्वेंट्स टू टाइप्स के होते हैं। ये सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा होता है एक्वस सॉल्वेंट्स, एक होता है हमारा एक्वस सॉल्वेंट, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। बेटा एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जिनमें वाटर अवेलेबल होता है, अर्थात एक्वस सॉल्वेंट्स आर दो सॉल्वेंट्स विच हैव वाटर, मतलब जिनमें वाटर अवेलेबल होता है वो सारे सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं? एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में H2O, तो H2O हमारा क्या है? वाटर एक्वस सॉल्वेंट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर अवेलेबल होता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं बेसाइड्स ऑफ वाटर द सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, मतलब जल के अलावा जो सॉल्वेंट्स हो वो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। तो बेसाइड्स ऑफ वाटर द सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। पानी के अलावा जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। आज मैं आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। क्या होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, इसको हम डीपली डील करेंगे। किस तरीके से डील करेंगे? चलो लेट अस मूव, हम चलते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो पानी के अतिरिक्त, अर्थात ऐसे सॉल्वेंट्स जो वाटर नहीं होते हैं लेकिन अन्य पदार्थों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते कौन कौन से हैं? चलो हम इनके एग्जांपल्स बता देते हैं आपको। जैसे कि बेंजीन हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, CCl4 नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है, एसीटोन हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है, एल्कोहल नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ओके, ईथर ये हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ये सारे हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, जितने भी आपको सॉल्वेंट दिख रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं। ओके, ये तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? बिसाइड द वाटर ऑफ सॉल्वेंट्स आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। हमने आपको एग्जांपल्स भी दिखाया। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, एक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, दूसरे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैसे होते हैं और आयनाइजेशन के आधार पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं, पहले हम समझें कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर टू टाइप्स के होते हैं, अर्थात इसके आधार पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रोटोनिक सॉल्वेंट
एक होता है प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। इस प्रोटोनिक सॉल्वेंट को हम प्रोटिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटिक। दूसरे होते हैं नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स वे होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने और डोनेट करने दोनों की टेंडेंसी पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द सॉल्वेंट्स which have to accept or which have to accept or which have tendency the solvents which have tendency to accept or donate proton are called प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने और डोनेट करने दोनों की टेंडेंसी पाई जाती है वो हमारे प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। जबकि नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स वे होते हैं जिनके अंदर ना तो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अर्थात इट हैव नॉट, अर्थात हम कह सकते हैं द सॉल्वेंट्स हम कह सकते हैं नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं? इट हैव नॉट नाइदर एक्सेप्ट प्रोटॉन और नाइदर डोनेट प्रोटॉन। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ना प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है तो वो सॉल्वेंट्स हमारे कहलाते हैं नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। चलो हम आपको पहले नंबर में प्रोटोनिक सॉल्वेंट के बारे में बताते हैं। द सॉल्वेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स वे होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक मेरे होते हैं एसिडिक सॉल्वेंट, दूसरे होते हैं बेसिक सॉल्वेंट और तीसरे होते हैं हमारे एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स एसिडिक सॉल्वेंट्स वे होते हैं जिनके अंदर, मैं आपको बताता हूं, एसिडिक सॉल्वेंट्स वे होते हैं जो एक प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अर्थात ये प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। द सॉल्वेंट्स which have tendency to donate proton are called एसिडिक सॉल्वेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एसिडिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हमने आपको कुछ भी लिया, जैसे HF लिया, अगर हम HF को तोड़ें तो किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, अर्थात HF हमारा प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। इसी प्रकार अगर हम CH3COOH को ले और इसको मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। अब आप देखिएगा ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये भी हमारा सॉल्वेंट में प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जबकि एसिटिक एसिड भी सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड जो है ये भी हमारा किसी सॉल्वेंट में H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है। तो ये दोनों सॉल्वेंट हमारे कैसे होंगे? एसिडिक सॉल्वेंट होंगे। अर्थात एसिडिक सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जो H पॉजिटिव अर्थात प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो हमारे एसिडिक सॉल्ट होते हैं। ओके, अब मैं आपको बेसिक सॉल्ट बताता हूँ। बेसिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं? बेसिक सॉल्ट्स वे होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अर्थात इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं। इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आर कॉल्ड बेसिक सॉल्वेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्वेंट कहते हैं। चलो एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको। जैसे ये NH3 है,
अगर NH3 एक H पॉजिटिव को गेन कर रहा है तो हमारा क्या बनेगा, NH4 पर पॉजिटिव, अर्थात NH3 हमारा क्या होगा, NH3 हमारा बेसिक सॉल्वेंट होगा। कैसे? क्योंकि NH3 एक प्रोटॉन को गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। सिमिलरली अगर हम एम्फोटेरिक को देखें तो बेटा एम्फोटेरिक वे सॉल्वेंट्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं दीज आर शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। चलिएगा दिखाते हैं, जैसे H2O प्लस H2O, अगर हम देखें तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। देखो यहाँ से H2O एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, अर्थात जब ये डोनेट कर रहा है तब ये ऐसा होगा एसिडिक की तरह, जब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह बेस काम करेगा, बेस की तरह। मैं कह सकता हूं कि जो भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो ब्रांस्टेड और लोरी की एग्जम्पशंस के अनुसार एसिड और बेस हैं। ओके गाइस, इसके बाद में मैं लेक्चर आपको कल बताऊंगा नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स के आधार पर। ओके।